अभी आगे के सेशन को कंटिन्यू करने से पहले भाई हम लोग यहाँ पे अगेन डाइवर्सिटी फैक्टर के ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। लास्ट वाले सेशन में मैंने आपको डाइवर्सिटी फैक्टर का मतलब समझाया था, है ना। डाइवर्सिटी यहाँ पे वर्ड क्यों यूज़ किया गया, या फिर कहिए डाइवर्सिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है हिंदी में। तो अभी इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं भाई। और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे छोटा सा आर्टिकल लिया हुआ है, इस आर्टिकल से हम लोग को और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कितना इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए डाइवर्सिटी फैक्टर समझना। तो डाइवर्सिटी फैक्टर हम लोग का था सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम पावर डिमांड अपॉन मैक्सिमम पावर डिमांड ऑफ होल सिस्टम, या फिर कहिए मैक्सिमम पावर ऑफ होल सिस्टम। तो लास्ट वाले सेशन में भाई हम लोगों ने देखा था कि जैसे अभी अगर यहाँ पे 4 घर का एग्जांपल लें, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, है ना। तो सारे घर में इलेक्ट्रिकल एप्लियंस होंगे, किसी के घर में ज़्यादा होगा, किसी के घर में कम होगा। तो सारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंस जब ये कनेक्ट कर देंगे एक साथ, तो जो भी ये पावर डिमांड करेंगे उसको हम लोग बोला था कनेक्टेड लोड। और अभी जैसे मान लेते हैं हाउस 1 के लिए है आपका 10 किलोवाट, इसका मान लेते हैं 8 किलोवाट, इसका मान लेते हैं भाई आपका 12 किलोवाट, और इसका मान लेते हैं 6 किलोवाट। तो ये तो इनका कनेक्टेड लोड है। लेकिन हम लोगों ने देखा था भाई कि अगर आप हर एक घर को 24 घंटे के लिए एक तरीके से एनालाइज करें, तो हाउस 1 का भाई 24 घंटे के लिए लोड कर्व अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें, टाइम वर्सेस यहाँ पे पावर का डिमांड, तो ये कुछ इस तरीके का आएगा, है ना। यानी एक पर्टिकुलर टाइम में ये हाउस क्या कर रहा होगा, मैक्सिमम पावर का डिमांड कर रहा होगा, या फिर कहिए 24 घंटे में जो कंटिन्यू पावर खींच रहा है उन सभी पावर में से इस पर्टिकुलर टाइम में, मान लेते हैं शाम के 4 बजे, इस पर्टिकुलर टाइम में इसने सबसे ज्यादा पावर का डिमांड किया है, जिसको हम लोगों ने बोला यहाँ पे पी मैक्स, है ना। तो हाउस 1 का भाई मान लेते हैं 4 बजे 4 PM, टाइम पहले लिख देता हूं। ये मान लेता है आपका 6 PM मैक्सिमम पावर डिमांड कर रहा है। ये मान लेते हैं इसने 12 बजे दोपहर में एक तरीके से मैक्सिमम पावर का डिमांड कर लिया। ये मान लेते हैं आपका रात में 8 बजे एक तरीके से मैक्सिमम पावर का डिमांड कर रहा है। और ऐसा होता भी है प्रैक्टिकल लाइफ में, है ना। और कितना ये मैक्सिमम पावर डिमांड कर रहा है इसको हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं। ये मान लेते हैं भाई आपका, क्योंकि कनेक्टेड लोड 10 था तो 10 से कभी ज़्यादा तो पावर डिमांड कर ही नहीं सकता। हाँ, हम लोग को पता है कि सारा एप्लियंस एक साथ चलेगा ही नहीं। तो मान लेते हैं इसने 8 किलोवाट का जो है एक तरीके से 4 बजे शाम में मैक्सिमम पावर का डिमांड किया है। ये मान लेते हो आपका 6 किलोवाट का डिमांड किया, इसने मान लेते 8 किलोवाट का डिमांड किया। और ये मान लेते भाई इसके घर में कोई है नहीं, जितने भी मेंबर्स हैं वो बाहर चले गए या फिर कहीं किसी रिलेटिव के यहाँ चले गए हैं। तो ये मान लेते भाई इसने सिर्फ और सिर्फ 2 किलोवाट का ही पावर का डिमांड किया है, ओके, जो कि इसका मैक्सिमम पावर है 24 घंटे के अंदर में। तो हम लोगों ने यहाँ पे डाइवर्सिटी का मतलब समझा था भाई। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि हर एक घर का जो मैक्सिमम पावर का डिमांड है वो अलग अलग है, सही बात है। इसका 8 है, इसका 6 है, इसका अगेन 8 है, इसका 2 है। और ये जो मैक्सिमम पावर डिमांड कर रहे हैं ये सारे अलग अलग टाइम में एक तरीके से पावर का डिमांड कर रहे हैं, है ना। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे डाइवर्सिटी वर्ड यूज किया है। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग इस आर्टिकल के ऊपर आते हैं और ये समझ में आएगा इस आर्टिकल को पढ़ने से भाई कि डाइवर्सिटी फैक्टर कैसे प्लांट का जो कैपेसिटी है ना, वो डिसाइड करता है। या फिर कहिए डाइवर्सिटी फैक्टर अगर आपका इंप्रूव है, अच्छा है, हाई वैल्यू है इसका, है ना, तो कैसे आपके जनरेटर का जो रेटिंग होगा भाई उसको एक तरीके से कम कर देता है। और छोटे साइज का अगर आप जनरेटर लाएंगे, साइज का मतलब क्या है, यहाँ पे पावर आउटपुट रेटिंग की बात हो रही है भाई, ठीक है। जैसे मार्केट में जाइए 5 kVA का एक अल्टरनेटर खरीदिए और एक 10 kVA का अल्टरनेटर खरीदिए। 10 kVA के लिए आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि वो ज्यादा पावर डिलीवर कर रहा है ना, तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो ज्यादा होगा। फिर कहीं जो आपने कॉपर वाइंडिंग यूज का उसका जो वायर होगा वो काफी मोटा होगा, क्योंकि ज्यादा पावर का मतलब क्या, पावर इक्वल टू VI, वोल्टेज इंटू करंट। तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट कर दिया तो करंट वो ज्यादा खींचेगा। तो करंट ज्यादा अगर खींच रहा है इसका मतलब क्या, कहां से जा रहा है, उसमें जो स्टेटर में वाइंडिंग किया जिसको आर्मेचर वाइंडिंग बोल रहे हैं उसी के अंदर से तो फ्लो करके जा रहा है। तो उस वाइंडिंग का जो थिकनेस होगा भाई वो मोटा होगा। मोटा होने का मतलब क्या कि आपका कॉपर का वेट ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा होगा मतलब नंबर ऑफ कॉपर आप फिर कहीं कॉपर का जो क्वांटिटी वो ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है भाई, व्हाई इट इज गुड टू हैव हाई डाइवर्सिटी फैक्टर इन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, है ना, क्यों हाई होना चाहिए। तो अभी भाई यहाँ पे 2 कंडीशन लेकर के चला गया है। सबसे पहले देखिए क्या बोला है, और ये डेफिनेशन लिखा हुआ डाइवर्सिटी फैक्टर, सम ऑफ
ईच कंज्यूमर्स मैक्सिमम डिमांड ओवर अ पीरियड, अपने केस में 24 घंटे के लिए हम लोगों ने देखा है, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टेशन ड्यूरिंग द सेम पीरियड से 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के अंदर में स्टेशन पे यानी अल्टरनेटर जो लगा उस पर कितना मैक्सिमम पावर का डिमांड हो, अभी क्लियर हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे दो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, क्लियर हो जाएगा। तो समझाने के लिए भाई, इस चीज को समझाने के लिए यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि मान लेते हैं हम लोग पास 3 कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी। तो इसको हम लोग कंज्यूमर ना मान के इसको हम लोग हाउस की तरह देखते हैं। भाई ये मान लेते हैं मेरा हाउस ए है, ये मेरा हाउस बी है और ये मेरा एक तरीके से हाउस सी है। सही बात है। तो बोलता है ऑल हैविंग एन इक्वल डिमांड, सारे जो घर है भाई इनका जो डिमांड है, भी पावर का जो डिमांड है, सबसे पहले देखिए इनका कनेक्टेड लोड होगा एक तो, है ना। तो हर एक घर का कनेक्टेड लोड मान लेते हैं इसका 20 किलोवाट है, इसका मान लेते हैं भाई आपका 140 किलोवाट है और इसका मान लेते हैं भाई अगेन इसका 110 किलोवाट मान लेते हैं। इनका क्या है, कनेक्टेड लोड है, यानी सारे अपने एप्लियंस को एक तरीके से एक साथ चला देंगे। तो जो भी ये पावर डिमांड करेंगे उसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कनेक्टेड लोड। अब भाई अभी जो सिचुएशन है, अभी का जो सिचुएशन है कि तीनों घर क्या है, एक तरीके से पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। तो अभी ये जो मैक्सिमम पावर का डिमांड कर रहे हैं, फिर जो पावर का डिमांड कर रहा है ये कितना कर रहा है 100 किलोवाट, ये भी कितना कर रहा है 100 किलोवाट और ये भी कर रहा है एक तरीके से 100 किलोवाट। ठीक है, यानी तीनों घर जो है इक्वल अमाउंट ऑफ पावर का डिमांड कर रहा है। तो वही लिखा हुआ है ऑल हैविंग एन इक्वल डिमांड, ठीक है, लोड ऑफ 100 किलोवाट ईच। आगे बोलता है पहला केस, पहले केस में क्या बोला भाई कि मान लेते हैं कि जो हाउस ए है, हाउस बी है, हाउस सी है ना, और इसको हम लोग कितने देर के लिए देख रहे हैं 24 आवर्स के लिए एनालाइज कर रहे हैं। 24 आवर। सबसे पहले तो भाई हम लोग यहाँ पे स्पेस बनाते हैं, ये जितना भी यहाँ से है ना फालतू चीज उसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं, साइड करते हैं, ओके, ताकि इधर स्पेस हो जाए। अब समझिए 24 घंटे के लिए देख रहे हैं भाई, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि ये तीनों घर को अगर इसका लोड कर्व दिखाएं, टाइम वर्सेस पावर का डिमांड, इसका भी टाइम वर्सेस पावर का डिमांड और इसके लिए भी हम लोग टाइम वर्सेस पावर का डिमांड। तो तीनों घर भाई जो मैक्सिमम पावर का डिमांड कर रहा है ये मान लेते हैं सेम टाइम में कर रहा है, मान लेते हैं सुबह के 11 बजे, ये भी सुबह के 11 बजे और ये भी सुबह के 11 बजे, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो पावर का डिमांड सबका क्या हो रहा है, एक ही साथ 100 किलोवाट का हो रहा है ना। तो आपका जो जनरेटर लगा हुआ है, इधर जनरेटर दिखा देता हूं, ये मेरा जनरेटिंग स्टेशन है, ओके। ऐसे जनरेटिंग स्टेशन भाई बहुत सारे अल्टरनेटर लगा था पैरेलल में, लेकिन आप समझिए तो क्योंकि 11 बजे ये वाला घर भी 100 किलोवाट, ये वाला भी 100 किलोवाट, ये वाला भी 100 किलोवाट। तो मेरे को एक चीज बताइए, ये जनरेटर को कितना पावर जनरेट करना पड़ेगा 11 बजे सुबह, 100 किलोवाट इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, यानी टोटल कितना हो जाएगा 300 किलोवाट। समझ में आया, यानी 300 किलोवाट जो है इस जनरेटर को सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के क्या हो जाएगा, ये घर, ये घर, ये घर अपने पावर के डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है केस 1 में कि अगर देखिए इफ ए बी सी पुट ऑन देयर लोड्स एट द सेम टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम से 8 AM टू 4 PM, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे 11 बजे लिया ना, मैं तो समझान लिया भाई। इसमें क्या लिखा है कि मान लेते हैं ए घर, बी घर और सी घर, ये क्या कर रहे हैं 8 बजे से लेकर के, सुबह के 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक भाई कितना पावर का डिमांड कर रहे हैं, ये भी 100 किलोवाट डिमांड कर रहा है, ये भी 100 किलोवाट, ये भी 100 किलोवाट, है ना। तो द डिमांड ऑन द स्टेशन, स्टेशन का मतलब होता है यहाँ पे जो जनरेटिंग स्टेशन है भाई, पावर स्टेशन, यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, है ना। सुबह 8 बजे से लेकर शाम में ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, तो सीधे सबको जोड़ें तो कितना हो जाएगा 300 किलोवाट। यानी जनरेटिंग स्टेशन पे जो डिमांड आ रहा है पावर का कितना आ रहा है 300 किलोवाट, यानी 300 किलोवाट इसको जनरेट करना पड़ेगा, या फिर कहिए आपको यहाँ पे 300 किलोवाट का जनरेटर लगाना पड़ेगा। यानी पावर रेटिंग कितना होना चाहिए जनरेटर का जो आप खरीद के लाएंगे, 300 किलोवाट का होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सो द जनरेशन कैपेसिटी रिक्वायर्ड, यानी यहाँ पे जो हम लोग को अल्टरनेटर लगाना पड़ेगा, जनरेटर का जो कैपेसिटी होगा कितना होगा 300 किलोवाट का होगा। और इस केस में अगर हम लोग डाइवर्सिटी फैक्टर कैलकुलेट करें तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होगा भाई बताइए, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, सबको जोड़ने पे कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 100, ठीक है। और यहाँ पे होता है पी मैक्स, यानी मैक्सिमम डिमांड ऑन स्टेशन। तो मैक्सिमम डिमांड कितना आ रहा है, कितना जनरेट कर रहा है आपका 300 किलोवाट, ठीक है। सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन पी मैक्स ऑफ द होल सिस्टम, तो होल सिस्टम में कितना आ रहा है अभी 300, समझ में आया।
तो इसको जब आप सॉल्व करें क्या हो जाए, 300 किलोवाट अपॉन 300 किलोवाट यानी 1 आएगा, यानी डाइवर्सिटी फैक्टर भी मेरा क्या है, यूनिटी है यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा सेकंड केस के ऊपर, अभी आए समझ में आएगा भाई, ठीक है। सेकंड केस के ऊपर अगर हम लोग आए यहाँ पे, तो इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं मिनिमाइज, इसको लेकर के आते हैं। तो सेकंड केस में अब देखिए क्या किया, सेकंड केस में यहाँ पे भाई बोल रहा है जो हम लोग का ये घर है ABC, है ना, इफ ABC पुट ऑन देयर लोड्स डाइवर्सली, डाइवर्सली का मतलब क्या है कि अब इन घर को हम लोग इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि इनका जो भाई पावर का डिमांड है वो तीनों के लिए अलग अलग टाइम में है। जैसे एज ए फ्रॉम, यानी पहला जो घर है भाई हाउस ए जो है मेरा, ये दिखा देता हूं हाउस B और इधर दिखा देता हूं हाउस C। तो हाउस ए बोला गया है, इसका अगर हम लोग स्लॉट कर दे टाइम कितना, सुबह के 6 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक, यानी ये कितना पावर डिमांड करेगा, 100 किलोवाट डिमांड करेगा, ठीक है। अब भाई दूसरा जो हाउस है ये 2 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक, है ना, ये भी कितना डिमांड करेगा, 100 किलोवाट। और जो तीसरा घर है ये कितना है, 10 बजे रात से लेकर के 10 PM से लेकर के आपका 6 AM तक, है ना, कितना, तो ये भी आपका 100 किलोवाट डिमांड करेगा। अब समझिए भाई, और ऐसा आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है, कहाँ होता है मैं आपको समझाऊंगा। देखिए अगर हम लोग हाउस ए की बात करें भाई, यहां पे मैं दिखाता हूं जनरेटिंग स्टेशन है मेरा, ओके, और इधर मेरा मान लेते हैं हाउस ए है अभी कनेक्टेड। तो हाउस ए कितना डिमांड कर रहा है, 100 किलोवाट। लेकिन आप समझिए सुबह के 6 बजे से लेकर 2 बजे तक, तो मुझे बताइए भाई सुबह से 6 बजे से 2 बजे के बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये सिर्फ एक ही घर कनेक्टेड है, बाकी जो घर होंगे कितने बजे से, 2 बजे के बाद, ये 10 बजे के बाद, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है 100 किलोवाट का ये जनरेट कर रहा है, तो आपका यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन कितना पावर जनरेट करके देगा, 100 किलोवाट ही जनरेट करके देगा। सही बात है। अब हम लोग ये कितने बजे तक रहेगा कनेक्टेड, सुबह के 6 बजे से लेकर के 2 बजे तक, ठीक ना भाई। अब मान लेते हैं आपका 2 बज गया, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी जिस लोकेलिटी में इसका घर होगा वहां से हम लोग पावर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इमेजिन कीजिए अब हम लोगों ने क्या किया, हाउस बी को एक तरीके से कनेक्ट किया, हाउस बी है मेरा, तो ये कितना पावर डिमांड करेगा, अगेन 100 किलोवाट, है ना। तो भाई अब ये तो चला गया, ये ऑफ हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो अभी भी क्या है, जो पावर का डिमांड है 100 किलोवाट है, तो जनरेटर क्या होगा, अभी भी 100 किलोवाट ही पावर जनरेट करेगा, समझ में आया। और वही कितने बजे तक ये कनेक्टेड रहेगा, रात के 10 बजे तक। अब फिर भाई जैसे ही हम लोग का 10 बज जाएगा, ठीक है, 10 PM, तो ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब कौन सा आएगा, हाउस सी आएगा, और हाउस सी भी कितना पावर का डिमांड करेगा, 100 किलोवाट। तो अगेन क्या करेगा, जनरेटिंग स्टेशन आपका 100 किलोवाट जनरेट करके देगा, जो कि हाउस सी को चाहिए। तो आप देख रहे हैं अगर मैं यहाँ पे आवर्स काउंट करूं भाई, तो 6 बजे से लेकर के 2 बजे तक कितना हो गया, 6 से 7 8 9 10 11 12 1 2, ठीक है, यानी 8 घंटा ये चला। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें 2 से 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 8 घंटा चला। और इसको अगर आप देखेंगे तो 10 से 6 यानी 10 11 12 1 2 3 4 5 6, ये भी आपका 8, और 8 कितना हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा, ठीक है। यानी 24 घंटे का अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो भाई ये 8 घंटा तक कितना जनरेट किया इस घर के लिए, 100 किलोवाट, ठीक है। फिर 8 घंटे के लिए फिर से इसने ये कितना जनरेट किया, 100 किलोवाट, और फिर रिमेनिंग 8 घंटे के लिए फिर से इसने कितना जनरेट किया, 100 किलोवाट। तो आप देख रहे हैं भाई कि मेरा ये तीनों घर का जो पावर का डिमांड है फुलफिल हो जा रहा है ना। 8 घंटे इसको दिया, 8 घंटे इसको दिया, 8 घंटे इसको दिया। और जो जनरेटर है भाई, ये जनरेटर का जो साइज मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा इस बार, ये 300 किलोवाट नहीं लगाना पड़ेगा। 300 किलोवाट लाने कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि जो हम लोग का लोड है वो क्या हो रहा है, अलग अलग स्लॉट्स में एक तरीके से कनेक्ट हो रहा है। पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और जब ये था तो ये दोनों नहीं था, जब ये था तो ये दोनों नहीं था, और जब ये था तो ये दोनों नहीं था, है ना। तो हम लोग का यहाँ पे 100 किलोवाट जो रेटिंग होगा अल्टरनेटर का, वो इनफ है इन तीनों घर को एक तरीके से सप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है कि केस 2 में हम लोगों ने क्या किया, अपने लोड को डाइवर्स कर दिया। मतलब डाइवर्सिटी का भी जस्ट मतलब बताया था मैंने आपको कि भाई इनका जो पावर का डिमांड होगा वो अलग अलग टाइम में होगा, है ना, समझे। डाइवर्सिटी का मतलब समझिए भाई, अलग अलग टाइम में अलग अलग ये लोग पावर डिमांड करेंगे और अलग अलग इनका मैक्सिमम डिमांड होगा। ये तो हम लोग कॉमन लेके चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो वही चीज अगर हम यहाँ पे देखें इस 24 घंटे के लिए भाई, इस 24 घंटे के लिए इसका अगर मैं डाइवर्सिटी फैक्टर निकालूं,
डाइवर्सिटी फैक्टर अगर मैं निकालूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। तो भाई हाउस ए ने भी मैक्सिमम डिमांड कितना किया 24 घंटे में, 100 किलोवाट, प्लस इसने भी कितना किया 24 घंटे के अंदर में, भले ही कनेक्ट रहा 8 घंटे के लिए, लेकिन भाई इसने डिमांड कितना किया 8, यानी 100, और इसने भी कितना किया 100। लेकिन अगर आप पीमैक्स की बात करें, यानी पूरे होल पावर सिस्टम पे कितना मैक्सिमम लोड रहा, तो हमेशा कितना रहा 100 किलोवाट ही रहा, है ना। तो इसको सॉल्व कर ऊपर हो जाएगा 300 किलोवाट और नीचे था आपका 100 किलोवाट, तो इस बार सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा। यानी डाइवर्सिटी फैक्टर मेरा क्या हो गया इस बार, हाई हो गया भाई। और हाई क्यों हुआ बताइए, डाइवर्सिटी फैक्टर और जो आपका मैक्सिमम डिमांड ऑन होल सिस्टम जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट केस में भाई जब तीनों घर को एक ही साथ हम लोगों ने जोड़ दिया था, तो भाई यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर क्या हो गया, बढ़ गया, तो उसके कारण डाइवर्सिटी फैक्टर मेरा घट गया था, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे और डाइवर्सिटी फैक्टर घट रहा है, इसका मतलब क्या, साफ साफ पता चल रहा है इसका वैल्यू ज्यादा होगा, और इसका वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब क्या कि आपको जनरेटिंग स्टेशन में बहुत बड़ा बड़ा पावर रेटिंग का एक तरीके से अल्टरनेटर लगाना पड़ेगा ताकि उतने हैवी पावर को सप्लाई कर सके। लेकिन यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे मेरा पीमैक्स क्या हो गया, कम हो चुका है, पूरे पावर सिस्टम का जो लोड है भाई वो कम हो चुका है, तो डाइवर्सिटी फैक्टर मेरा इंप्रूव हो गया। और डाइवर्सिटी फैक्टर मेरा इंप्रूव है, कितना इंप्रूव हो गया, पहले 1 आ रहा था अभी 3 आ गया, यानी 3 गुना बढ़ गया एक तरीके से, है ना। इसका मतलब क्या हुआ भाई, डाइवर्सिटी फैक्टर कहीं पे भी बड़ा है, लार्ज है ना, एफिक ग्रेटर देन 1 है और ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही होता है। तो सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन पे जो अल्टरनेटर का साइज होगा, है ना, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, फिर प्लांट कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, वो क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर सीधे सीधे क्या बता रहा है कि अगर डाइवर्सिटी फैक्टर आपका हाई है तो भाई आपका जो प्लांट कैपेसिटी होगा या फिर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगा जनरेटिंग स्टेशन का, वो क्या होगा, आपको कम रखना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पे आपने अल्टरनेटर का पावर रेटिंग ही बहुत छोटा रखा हुआ है, साइज ही बहुत छोटा रखा है, तो आपको कम पैसा पे करना पड़ेगा, छोटे साइज के लिए कम पैसा पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इनिशियल कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। अब इनिशियल कॉस्ट कम हो गया तो सीधी सी बात है, जो भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेंगे पर यूनिट या फिर कहिए पर किलोवाट आवर के लिए, उसका प्राइस जो होगा कम हो जाएगा। और प्राइस कम हो गया तो सीधी सी बात है भाई, आप अपने लोगों को क्या करेंगे, कम रेट में इलेक्ट्रिसिटी को एक तरीके से सप्लाई करेंगे। और प्राइस गिर जाता है तो सप्लाई बढ़ जाता है, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, सप्लाई वर्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट, है ना। तो और हम लोग यही भी तो चाहते हैं, जैसे अभी एजुकेशन सेक्टर में क्या हो रहा है भाई, कि अगर आप ध्यान से समझे इस चीज को कि टीचर को लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। टीचर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है भाई कि प्राइस डाउन करने से, ठीक है, हर एक का जो प्राइस है भाई, कोर्स हो या फिर कहिए सब्जेक्ट वाइज हो, तो प्राइस डाउन करने से क्या हो रहा है, यहाँ पे सप्लाई बढ़ जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग उस चीज को एसेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो प्राइस भले ही डाउन हो गया लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं उनको जो प्रॉफिट हो रहा है, फिर जो भी उनके पास जो भाई अमाउंट कलेक्ट होकर के आ रहा है वो एक तरीके से सेम उतना ही आ रहा है जितना पहले आता था, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से नंबर ऑफ लोग ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो यही चीज यहाँ पे मैंने आपको समझाया है, ओके। तो डाइवर्सिटी फैक्टर जितना ज्यादा हाई होगा उतना ज्यादा हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक तरीके से यहाँ पे जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका वैल्यू या फिर उसका साइज होता है कम हो जाता है, ओके। और डाइवर्सिटी का मतलब समझ में आ गया भाई, या फिर ये इसका कितना बड़ा एडवांटेज है ना, कि अगर आपने लोड को डाइवर्स कर देते हैं, अलग अलग टाइम में अलग अलग लोगों को अगर आप प्रोवाइड करते हैं, और ये सब गांव में होता है भाई, गांव में आपने देखा होगा, आज भी होता है ऐसे कि अगर आपके गांव में 4 घंटा फिर कहिए 5 घंटा बिजली दे दिया गया, तो देखिएगा बाकी के जो 3 घंटे 4 घंटे होता है वो कट जाता है ना। 4 घंटा बिजली देगा उसका काट देगा, फिर दूसरे गांव में देगा, फिर ऐसे क्यों, क्योंकि वहां पे भाई हम लोग के पास यहाँ पे ज्यादा पैसा फंसाना ही नहीं है, हम लोग का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है एक तरीके से बहुत ही कम होता है, ताकि हम लोग का इनिशियल कॉस्ट कम हो जाए। और गांव में वैसे भी आप देख रहे हैं भाई, क्योंकि उनको पता है कि बिजली मतलब गांव में जो भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं बहुत कम लोग पे करते हैं ना, समझे। तो यहाँ पे इनके पास साइज बहुत कम है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बहुत कम है, और सारे गांव को एक तरीके से प्रोवाइड करना, तो क्या करेंगे, स्विचिंग करते हैं, पहले इसको दिए 8 घंटे के लिए, फिर इसको काट के फिर इसको देंगे, फिर इसको देंगे, है ना। तो इस तरीके से आपका स्विचिंग चलता है। तो यही चीज आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़िए यहाँ पे। देन द डिमांड ऑन द स्टेशन, ठीक है, जो स्टेशन पावर प्लांट पे जो डिमांड होगा हमेशा क्या होगा, 100 किलोवाट का होगा एट ऑल टाइम। सो द जनरेशन कैपेसिटी रिक्वायर्ड, तो जो आपको जनरेटर का जो कैपेसिटी चाहिए भाई कितना चाहिए, 100 किलोवाट का ही चाहिए सिर्फ। तो डाइवर्सिटी फैक्टर कैलकुलेट करते क्या होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन आपका हो जाएगा मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टेशन इन अ गिवन टाइम, जो कि मेरा 24 आवर्स था। तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो इन दिस सिंपल हाइपोथेटिकल एग्जांपल यू कैन सी दैट द जनरेशन कैपेसिटी एंड हेंस द कैपिटल कॉस्ट, क्योंकि जनरेशन कैपेसिटी कम हो गया और जनरेशन कैपेसिटी कम हो गया यानी अल्टरनेटर के लिए आपने कम पैसा पे किया, तो हेंस द कैपिटल कॉस्ट इज लेस, है ना। कैपिटल कॉस्ट या इनिशियल कॉस्ट आपका कम हो गया, है ना, डाइवर्सिटी फैक्टर करने से, हाई करने से। तो ये विद प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी
द एग्जिस्टिंग डाइवर्सिटी फैक्टर बिटवीन द वेरियस टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, जैसे कंज्यूमर की बात करें तो क्या इंडस्ट्रियल है, डोमेस्टिक है, ऑफिस है, एग्रीकल्चर, एटीसी, कैन बी मेड मोर डाइवर्स टू सम एक्सटेंट। और इसको हम लोग डाइवर्स कर देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जो प्लांट कैपेसिटी या फिर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो उसका साइज कम हो जाता है, जिसके कारण मेरा इनिशियल कॉस्ट कम हो जाता है। उसके कारण पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी कम हो जाता है।